हाँ मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं तंत्र मंत्र और यंत्र पर। और इन तीनों चीज़ों को हम बहुत ही नेगेटिवली लेते हैं कि पता नहीं ये तंत्र मंत्र यंत्र क्या कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी दुनिया तंत्र मंत्र यंत्र पर चलती है। चाहे कोई आस्तिक हो यानी ईश्वर को मानने वाला, या नास्तिक हो, वो भी तंत्र मंत्र यंत्र करता है, क्योंकि जीवन तंत्र मंत्र यंत्र के बिना संभव ही नहीं है। हमारा जीवन ही ले लीजिए, यहाँ से आपको ये कंसेप्ट भी मिल जाएगा कि आखिर ये मंत्र तंत्र यंत्र है क्या। मैं क्रम से कह रहा हूँ, इनका क्रम विशेष ध्यान रखना। सबसे पहले मंत्र, फिर तंत्र और फिर यंत्र। किस तरह से? जब हमारी सृष्टि बनी होगी तो जिसको भी हम ईश्वर मानते हैं, किसी भी धर्म के हों, और नास्तिक हों तो किसी व्यवस्था को भी मानते हैं, कोई ना कोई व्यवस्था तो माननी पड़ेगी, है ना। तो उसका जो सबसे पहले मन में मंत्र आता है, मन से जुड़ा हुआ मंत्र है, अर्थात मंत्र मीन्स हो गया विचार। तो सबसे पहले मन में विचार आता है, ठीक है। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, चाहे बिल्डिंग बनाने का हो, जॉब करने का हो, स्टडी का हो। अब हमारे मन में इस विषय पे वीडियो बनाने का सबसे पहले मन में क्या आया? मंत्र आया, विचार। उसके बाद में फिर होता है, जब विचार मन में आ जाता है और फिर उसको जब हम सोचते हैं कि इस विचार से हमें कार्य करना है, तो हम उसके लिए व्यवस्थाएं जुटाते हैं, और उन व्यवस्थाओं का नाम तंत्र है। उन व्यवस्थाओं का नाम क्या है? तंत्र। अरे तंत्र मीन्स व्यवस्था होता है। लोकतंत्र, राजतंत्र, भीड़ तंत्र, है ना। तो तंत्र मीन्स व्यवस्था। अब मंत्र मीन्स विचार पहले आया। जब हमने सोचा कि उस विचार के आधार पर हमें कार्य करना है, तो हमने उसके लिए तंत्र यानी व्यवस्था जुटाई। और जब व्यवस्था जुटाई, तब हमने एक यंत्र यानी कि उसका परिणाम कह लीजिए। यंत्र मीन्स मशीन होता है, सब लोग जानते हैं यंत्र मीन्स मशीन। तो मशीन भी कब बनती है? उसी उदाहरण एग्जाम्पल को ले लेते हैं हम, तो भी वही बात आ जाती है। सबसे पहले मशीन के लिए समस्या है, कोई चीज़ हमें काम करना है और उसमें हम जो पुरानी मशीन चल रही हैं वो काम नहीं कर रही हैं, तो विचार आता है कि इस तरह की मशीन होनी चाहिए। सबसे पहले मंत्र आया, फिर उसके लिए हमने व्यवस्था जुटाई। लीवर यहाँ लगेगा, रॉड यहाँ लगेगी, इस तरह से बहुत प्रकार के जो पुर्जे होते हैं, वो उनका इतना इतना लंबा, उसका रेशियो जो कुछ भी है, वो सब हम व्यवस्था लगाते हैं विचार के बाद। और उसके बाद हमें मिलता क्या है? यंत्र। और यंत्र से फिर हम अपने जीवन को साध लेते हैं, सरल बनाते हैं। बस ये है मंत्र तंत्र यंत्र। हर जगह जीवन में यही लागू है। आप कुछ भी करें, चाहे आप आस्तिक यानी कि थीइस्ट हों, या आप नास्तिक यानी कि अथीस्ट हों, चाहे आप ईश्वर को मानते हो या ना मानते हो, सब जगह चीज एक ही है। अब फिर गुरु से हम मंत्र लेते हैं, तो मंत्र मीन्स क्या है? विचार, है ना। तो एक विचार ले लिया, एक उन्होंने संस्कृत में कुछ कह दिया, उसको हम बार बार रटते हैं, या हिंदी में कुछ कह दिया, उसको हम बार बार रटते हैं, तो वो विचार है। उस विचार पे जब हम दृढ़ हो जाएंगे तो उस दिशा में कार्य करेंगे, और उस दिशा में कार्य करेंगे तो निश्चित सी बात है, जब हम दृढ़ हो जाएंगे यानी हमारा मन एक जगह एकाग्र हो जाएगा, तो डेफिनेटली हम उस दिशा में कार्य करेंगे, उसका तंत्र जुटाएंगे, व्यवस्था जुटाएंगे, और फिर यंत्र तो बन ही जाएगा, जिससे हमारे जीवन में सुविधा और सहूलियत हो जाती है, इजीनेस आ जाती है। ठीक है ना। तो बस इतनी सी बात है, समझ लीजिए। मंत्र तंत्र यंत्र से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसके अकॉर्डिंग कार्य करने की जरूरत है। ये तीन ही चीजें हैं दुनिया में। इसके अलावा इस फिजिकल वर्ल्ड में, और मैं तो ये कहता हूँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी इसी आधार पर चलता है। सबसे पहले थॉट आता है, फिर उसके अनुसार हम अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट कोई जरूरी नहीं कि अपन बाहर से भौतिक वस्तुओं का या फिजिकल थिंग्स का करें। अरे हम बैठ के साधना कर रहे हैं तो वो एक तंत्र है, व्यवस्था है। इस तरह से मन को साधना, ये करना वो करना। उसके बाद में फिर यंत्र, माने कोई कार्य में वो चीज परिणित हो जाती है, वो रिजल्ट सामने आता है। तो इस तरह से व्यवस्था चलती है। ठीक है भाइयों, थैंक यू। आशा करता हूं कि आपका ये संदेह निवारण हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।